दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका, वह कहावत तो आपने सुनी होगी। पाकिस्तान आज उस कहावत को सरोकार कर रहा है। खुद कीचड़ से भरा होने की कारण दूसरों को भी कीचड़ से लीपने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी गलतियों को दुनिया से छुपाने के लिए भारत पर निराधार आरोप डालना शुरू कर दिया है। भारत को एक ऐसे कांड में घसीटने की कोशिश की है जिसके बाद पाकिस्तान को भारत ने नानी याद नहीं दिला दी तो आने वाले वक्त में आप भी देख लेना। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की भूमिका क्या थी वह सारी दुनिया जानती है और पाकिस्तान अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए कोई भी काम कर सकता है। यह उसने एक बार फिर से दिखा दिया। इसलिए तो दोस्तों, आज पाकिस्तान FATF की सूची में शामिल है, क्योंकि दुनिया अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान दिखाने के लिए कुछ और करता है और असल में मंसूबे उसके कुछ और ही है। इसलिए तो आज पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज है और एक भिखारी की तरह जीने की स्थिति में है। लेकिन कहते हैं ना कि लाठी लेकर चलना शुरू कर दिया लेकिन अकड़ नहीं गई, और पाकिस्तान की भी अकड़ अभी तक नहीं गई है। पाकिस्तान का एजेंडा बाकी देशों के लिए किस प्रकार का है यह जग जाहिर है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री है जहां से इन दहशतगर्दों को दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, विशेषकर भारत में अशांति के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन वही पाकिस्तान वह काम कर गया है जिसके बाद भारत पूरी तरीके से बौखला गया है। और दोस्तों, पाकिस्तान पर भारत बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्शन लेने वाला है जिसके लिए रणनीति बनाना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और NSA अजीत डोभाल के बीच लगातार मीटिंगों का दौर जारी है और पाकिस्तान के मुद्दे को किस प्रकार से हल किया जाए इसके लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की उसका केवल एक ही मकसद है, कश्मीर को भारत से छीनने की कोशिश करना। लेकिन पाकिस्तान यह भूल रहा है कि भारत 1947 का भारत नहीं रहा जब आजादी के जश्न में इन हरामखोरों ने देश के एक हिस्से पर कब्जा किया था। लेकिन इस वक्त भारत के जो मुख्य लीडर है उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को खुले तौर पर धमकी दे रखी है कि अगर भारत की एक इंच जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की तो फिर तबाही को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान ने जो काम किया है उसने भारत के सीने में भभक रही आग में घी डालने का काम कर दिया है और यह आग इतनी ज्यादा तीव्र हो गई है कि पाकिस्तान खुद इसमें भस्म होना निश्चित है। दरअसल पाकिस्तान और उसकी सेना अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर पूरी दुनिया में विवादों के केंद्र में बनी हुई है। अफगानिस्तान में पिछले दिनों हजारों की तादाद में महिलाओं ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हस्तक्षेप का जोरदार विरोध किया था। यही नहीं, पाकिस्तान अब पंजशीर में तालिबान के साथ मिलकर नरसंहार के आरोप से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इस पूरे विवाद से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। और दोस्तों, ये एक ऐसा आरोप है जो भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक एक कठोर प्रहार है जिसको सुनकर आप भी एकदम पाकिस्तान पर आग बबूला हो जाएंगे, जिसने भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की है। जी हां, पाकिस्तान ने भारत में ISIS आतंकी ट्रेनिंग कैंप होने का निराधार आरोप लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ और मानवाधिकार मामलों की मंत्री शिरीन मंजारी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के खिलाफ 131 पेज का डोजियर जारी किया। पाकिस्तानी नेताओं ने दावा किया कि भारत गुलमर्ग, रायपुर, जोधपुर, चक्राता, अनूपगढ़ और बीकानेर में ISIS के ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत पर यह गंभीर आरोप लगाया है, भारत फुल एक्शन में आ गया है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर उचित कार्रवाई करने का दिशा निर्देश भी दे दिया है और अब जब क्वाड देशों की अमेरिका के अंदर जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर भी मोदी जी जाने वाले हैं और तालिबान और पाकिस्तान मुद्दे पर जो चर्चा होगी उसने सभी को हैरान कर दिया है। दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भूमिका और तालिबान की मदद की बाद अमेरिका ने भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान पर बहुत ही ज्यादा आक्रोश व्यक्त किया गया है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है और अमेरिका की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तो साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान आतंकी मदद करना बंद कर दे। अमेरिका बारीकी से पाकिस्तान पर नजर बनाए हुए है और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के बीच बहुत ही ज्यादा संबंध बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान पर भारत और अमेरिका मिलकर एक बहुत ही बड़ा कठोर कदम उठाने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के नए नए कारनामों से साफ हो गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार की कार्रवाई करे।
क्योंकि वह सीधे युद्ध भारत से लड़ नहीं सकता और अगर लड़ता है तो उसका अंजाम उसको मालूम है। पाकिस्तान के दोस्तों इस निराधार दावे के विपरीत भारत बार बार पाकिस्तान से कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उसने पाकिस्तान को वास्तविकता स्वीकार करने की तथा भारत विरोधी समस्त दुष्प्रचार को रोकने की नसीहत दी है। भारत ने पाकिस्तान से पहले यह भी कहा था कि जम्मू कश्मीर से संबंधित विषय उसके आंतरिक मामले हैं और देश अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। पाकिस्तान दोस्तों इसलिए भी बौखला गया है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत अब केवल और केवल पीओके को लेकर बातचीत कर सकता है, जैसा कि राजनाथ सिंह ने और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान के साथ केवल पीओके को लेकर होगी, लेकिन पाकिस्तान झूठ के बवंडर चलाकर भारत पर गलत आरोप लगाने की गुस्ताखी कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान को भारत की ओर से किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तालिबान ने सरकार का गठन कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के सामने सबसे ज्यादा चुनौती जिन लोगों ने पैदा की वह पंजशीर के शेर थे और इन्हीं पंजशीर के शेरों से तालिबान का पंगा अब उसी को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, पंजशीर के लिए भारत, रूस, तजाकिस्तान की तिकड़ी बहुत ही भारी तरीके से पलटवार करने वाली है, जिसमें तालिबान के परखच्चे उड़ जाएंगे। दोस्तों पंजशीर के अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद ने ऐलान कर दिया था कि जब तक शरीर के अंदर एक भी खून का कतरा रहेगा तब तक वे तालिबान के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। पंजशीर की तजाकिस्तान के साथ बहुत ही गहरी दोस्ती है क्योंकि पंजशीर में ताजिक बहुल लोग रहते हैं और तजाकिस्तान में भी ताजिक बहुल लोग रहते हैं। ऐसे में अपने लोगों को बचाने के लिए तजाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें रूस और भारत उसकी मदद करेंगे, क्योंकि भारत के सामने भी कश्मीर पर आने वाला संकट साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो वहीं रूस एशिया के अंदर तजाकिस्तान के जरिए कई विशेष मुद्दों के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत करता रहता है। इसीलिए दोस्तों बहुत ही बड़े युद्ध का संकेत अब तजाकिस्तान ने दे दिया है। पंजशीर पर कब्जा करके तालिबान ने बड़ी गलती कर दी है। इसके अलावा तालिबान ने जो सरकार बनाई उसके अंदर जो अल्पसंख्यक है, जो महिलाएं हैं, उनको भी जगह नहीं दी और यही बात तजाकिस्तान को नागवार गुजरी है। तालिबान और पाकिस्तान को तजाकिस्तान ने खुली धमकी दे दी है। तालिबान और पाकिस्तान को तजाकिस्तान ने खुली धमकी देकर कह दिया है कि अब अंजाम बुरा होगा। दोस्तों तजाकिस्तान के पीछे जो शक्तियां काम कर रही है वह भारत व रूस की है। तजाकिस्तान भारत और रूस का बहुत ही अच्छा दोस्त है और तजाकिस्तान के अंदर आपको पता हो तो भारत का फारखोर एयरबेस भी है जो भारत और रूस मिलकर ऑपरेट करते हैं और इसी एयरबेस से 20 साल पहले जब तालिबान ने पंजशीर पर हमले की कोशिश की थी तो भारत रूस ने यहीं से तालिबान की तबाही को अंजाम पर पहुंचाया था। दोस्तों अब तजाकिस्तान से भारत और रूस तालिबान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकने वाले हैं और यह जंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकती है। इसके अंदर पाकिस्तान